जी, हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएपीएफ का जो पेपर 2 है उस पेपर 2 के रिगार्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। मतलब जिसपे हम जो पीवाईक्यूज हैं सीएपीएफ के, उस पीवाईक्यूज में पेपर 2 के, उसमें हम उनके पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन देंगे, मतलब उनका सोल्यूशन देंगे। ठीक है। और इस सोल्यूशन को हम रैंडमली नहीं दे रहे हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल में, मतलब जिसमें ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस टेलीग्राम चैनल में हमने क्या किया है, इसी टेलीग्राम चैनल में हमने आपको टास्क दिया था। ठीक है। कल टास्क दिया था, कल की परसों आपने आपको टास्क दिया था कि आपको एक 2025 का आर्गुमेंट है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद मैं उसमें आर्गुमेंट राइटिंग, उसकी आर्गुमेंट राइटिंग पे एक वीडियो निकालूंगा। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था और उसी पे ही रिगार्डिंग ये वीडियो आई है। 2025 में दो आर्गुमेंट आए थे, उनमें से एक था एक न्यूक्लियर वेपन डिटरेंस टू वॉरफेयर, और दूसरा था यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनअवॉइडेबल टुडे। तो इन दो में जो पहला वाला था इसको मैंने होमवर्क के लिए दिया था कि आप इनको खुद लिखिए, इसके बाद मैं अपना एक्सप्लेनेशन वीडियो दूंगा। ठीक है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे नए कहते नहीं है डायमेंशंस खुलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपने शायद नहीं ओपन किया हो। ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें पता चलेंगी, बहुत सारी बुक्स आपको पता चलेंगी, आपको नए सारी चीजें, एग्जांपल्स, केसेस पता चलेंगे। ठीक है। कैसे केसेस को सॉल्व किया जाता, मतलब कोट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो बहुत सी चीजें आप यहाँ से सीखोगे। ठीक है। और ये पर्टिकुलर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। आप चैनल में नए हो और ये सीरीज हमारी अब कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एग्जाम करीब धीरे धीरे आ रहा है, तो हम अब सीपीएफ को भी टारगेट कर रहे हैं। वी ऑलरेडी टारगेटिंग दी सीडीएस एंड एफकैट। और सीएपीएफ पे तो हमारा पेपर 1 पे, सीएपीएफ के पेपर 1 पे तो हमारा प्रॉपरली वीडियोस आ ही रही हैं। अभी ज्योग्राफी की वीडियो आ जाएगी। ठीक है। पॉलिटी की वीडियो हमारी चली रही, तो आप लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल चैनल है। तो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जब भी कोई नई वीडियो आए आपको शायद हेल्पफुल आपके लिए रही हो, वो हेल्पफुल हो तो आपको उसके मिल जाए वो वीडियो टाइमली। ठीक है। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस क्लास की पीडीएफ का एक्सेस लेने के लिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए। और चैनल का नाम क्या है, अभ्यासक डिफेंस। ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हम एनपीवाईक्यूज के सोल्यूशन को देखेंगे आर्गुमेंट राइटिंग में। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो था वो आर्गुमेंट, मतलब जो आर्गुमेंट राइटिंग में जो पहला वाला था जो 2025 में आया था वो क्या था, वो था न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो न्यूक्लियर जो वेपन बनाए गए हैं न्यूक्लियर के। ठीक है। वो वेपन डिटरेंट हो रहे हैं तो वॉरफेयर, मतलब ये वेपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं वॉरों को। ठीक है। लड़ाई को रोक रहे हैं। ठीक है। तो एक रोधक के रूप में यूज हो रहा है, ये इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। तो आपको करना क्या था, आपको एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देना था। तो मैं आपको एक एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, पेपर इज वेरी सब्जेक्टिव, मतलब पेपर 2 इज वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है आपने इंट्रो थोड़ा सा अलग लिखा हो। ठीक है। तो अपने इंट्रो को आप जज मत कीजिएगा कि मेरा इंट्रो खराब हो गया रिव्यू करते समय मेरे इस वीडियो से। ठीक है। तो अगर जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए, मेरी इस वीडियो को बाद में देखिए, पहले आप करिए, पहले आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। ठीक है। उसके बाद आकर के इसका सोल्यूशन देखिए, पता है क्या होगा, फिर आपका दिमाग चलेगा क्योंकि आपने भी उस समय बैठ के सोचते हुए लिख रहे थे आप। और अब जब जब जो आप सोच रहे थे उन्हीं पॉइंट को शायद आप कोई डायमेंशन नहीं खोल पाए हो तो मैंने खोल दिया होगा, तो आपको सीखने को तभी ज्यादा अच्छे से मिलेगा जब एक बार आप खुद से पहले अटेंड करोगे, देन मेरा एक्सप्लेनेशन आके देखोगे, तो फायदा ज्यादा होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसा होना था, देखिए इसमें न्यूक्लियर वेपन इज द डिटरेंस टू वॉरफेयर। तो एक आप में इसमें नॉर्मली क्या कर सकते थे, न्यूक्लियर वेपन कैसे डिटरेंट हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। और साथ में आप क्या कर सकते थे, आप इसमें जो न्यूक्लियर डिटरेंट की जो पॉलिसी है, ठीक है, एक न्यूक्लियर डिटरेंट की पॉलिसी है और उस पॉलिसी को भी आप डिफाइन कर सकते थे। ठीक है। तो उस न्यूक्लियर डिटरेंट की पॉलिसी को या डॉक्ट्रिन को डिफाइन कर सकते थे। ठीक है। न्यूक्लियर 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 जस्ट अ मिनट, न्यूक्लियर, कलर चेंज कर लेते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंट डिटरेंट डॉक्ट्रिन। तो इस डॉक्ट्रिन को भी क्या कर सकते थे आप डिफाइन कर सकते थे। ठीक है। या फिर कोट कर सकते थे
कि ऐसी एक डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करती है जो इस चीज को बताती है कि इससे डिटरेंट, न्यूक्लियर डिटरेंट जैसी चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने जनरली कैसे ये चीजें करती हैं तो मैंने उसको जनरली डिफाइन कर दिया, मतलब इसी बात को मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन आर डिजाइन, इन्हें डिजाइन किया गया है एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल, मतलब एक साइकोलॉजिकली लोगों को रोकती है ना, डिटर करती है मेजर मेजर वॉर्स के लिए। भाई यूक्रेन और रशिया लगातार वॉर कर रहे हैं, यूक्रेन रसिया, लेकिन यूएस डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा है, यूरोप डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रशिया है उसके पास क्या है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। डायरेक्टली जंप कर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने की मतलब की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकली डिटरेंस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटरेंस हो जाता है। एम क्या होता है उसका, वो प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, ठीक है, या फिर एक नॉन न्यूक्लियर और एक आर्म स्टेट, इन दोनों में रोकता है। एक मान लो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हो और एक नॉन न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हो, अब इन दोनों में जो न्यूक्लियर नॉन पावर्ड स्टेट है वो इस पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा एक तरह से। और अगर इस तरह से ना होता तो नॉर्मली वॉरफेयर होती, तो दोनों एक दूसरे पे अटैक तेजी से करते रहते और तो वॉरफेयर होती रहती। तो एक तरह से वॉर को ये रोक रहा है, वही कह रहा है ना, थ्रू द क्या, फियर ऑफ म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये टर्म आपको यूज करना ही था इसमें। म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों लोगों को ये म्यूचुअली अस्योर्ड रहता है कि दोनों तरफ से बहुत बड़ी तबाही होगी, ठीक है। चाइना और इंडिया में जब भी लड़ाई होती है, दोनों ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का अप्रूवल दे रखा है, मतलब एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर अटैक करते हैं दोनों एक दूसरे पे, तो दोनों को पता है कि म्यूचुअली पता है कि अगर हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे न्यूक्लियर तो इंडिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इंडिया भी फिर रिटेलिएशन में हमारी तरफ फेंकेगा, ठीक है, हमारी तरफ फेंकेगा वो भी, तो हम भी बहुत बड़ा, हमको भी बहुत बड़ा लॉस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो म्यूचुअली असॉर्ड डिस्ट्रक्शन इनमें बहुत होता है, ठीक है। तो ये फियर भी लोगों क्या करता है, रोकता है। तो न्यूक्लियर वेपन डिजाइन किए जाते हैं एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटरेंट, जो क्या करते हैं, डिटरेंट टू मेजर वॉर्स, जो एम करते हैं प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म स्टेट फॉर द फियर ऑफ म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, अब ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई केस दीजिए, मतलब जब भी आप कोई, आप इंट्रोडक्शन जो करते हो आर्गुमेंट में, आप उसकी शुरुआत पर्टिकुलरली चीज को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जो पर्टिकुलरली ये है, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, या कोई टर्म है तो उस टर्म को लिख सकते हो, आप उस टर्म को डिफाइन कर सकते हो, या कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट को डाल सकते हो, ठीक है। जब आप डिफाइन कर रहे हो या पर्टिकुलर कोई चीज को बता रहे हो तो ट्राई ये भी किया करा करो, उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया करा करो। इससे क्या होता है पता है, कि ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि आपने जो यहाँ बात बोली है ना, ये जो पर्टिकुलरली चीज है ना, टॉपिक है ना, वो आपने डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर दिया है। वो चीज ये बताती है कि नो, यू आर अंडरस्टैंड, कि आप समझ रहे हो, यू अंडरस्टूड द टॉपिक टॉपिक वेरी वेल। तो यहीं पे एग्जामिनर को एक हिंट मिल गया कि भाई इसने इस टॉपिक को समझ लिया है कि कोल्ड वॉर के समय में एक एग्जाम्पल इसने बंदे ने तुरंत हिट कर दिया है कोल्ड वॉर का, क्या कि उस समय यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे और दोनों ही क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों को ही पता चल गया था जब से हिरोशिमा नागासाकी का केस हुआ था उसके बाद से डायरेक्टली वॉर तो होती ही नहीं है दोनों दो न्यूक्लियर पावर के बीच में, ठीक है। नो डायरेक्ट वॉर, सीधा बस क्या, कोल्ड वॉर के समय में अगर जिनको पता हो तो कोल्ड वॉर क्या था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी बस, आइडियोलॉजिकल वॉर थी बस कोल्ड वॉर। कोई डायरेक्ट वॉर देखने को मिली हमें, तो नहीं देखने को मिली, तो एक डिटरेंस है ना, डायरेक्टली हिट किया मैंने यहाँ पर। तो बस आपको बस ये सोचना है, और आप कैसे सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग को फोकस डाल के। अब फेवर के पार्ट में, कि हमें इसके फेवर में बात करनी है कि भाई न्यूक्लियर वेपन कैसे डिटरेंट कर रहा है वॉरफेयर को, हमें इसके फेवर में आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है। याद रखिएगा बहुत एग्जामिनर बच्चे क्या करते हैं, फेवर में बात करते करते अगेंस्ट की बात कर देते हैं। तो मैंने 5 पॉइंट्स फेवर में ही रखे हैं। क्या? ये प्रिवेंट करता है मेजर एस्केलेशन ग्लोबली, ग्लोबली जितने भी वॉर होती हैं वो वॉर मेजर एस्केलेशन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। यूक्रेन रसिया वॉर ही, लेकिन वो इतने लंबे समय तक चली, लेकिन अगर होता तो वो बहुत एक्सपैंड कर सकती थी अगर ऐसी चीजें ना होती, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाह रहा है, कोई भी अपनी प्रॉस्पेरिटी को स्टेक में नहीं रखना चाह रहा है, ना पीस को स्टेक में रखना चाह रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो कोल्ड वॉर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब दूसरा आर्गुमेंट क्या है फेवर में, कि फियर ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, एक लोगों में, नेशंस में ये भी एक फियर आ जाता है, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंपेल नेशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द डिप्लोमेसी रेदर देन ओपन न्यूक्लियर वॉरफेयर। यहाँ पे पॉइंट याद ऐड कर लीजिए, ओपन
न्यू न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर के थ्रू ओपन वॉरफेयर। तो वो क्या चूज करते हैं, वो अब ये चूज करते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू हम बात को क्लियर कर लें, ना कि वॉरफेयर के थ्रू जाएं। बिल्कुल ये भी हो रहा है, ये भी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक, हमने ये चीज को भी देखा है, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हो जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन वॉर तो इसमें नहीं आएगा। अब डिप्लोमेसी के थ्रू में आप देख सकते हो जैसे चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट है, दोनों के बीच में मेजर वॉर कहीं हुई गलवान वैली के केस के बाद। दोनों में क्या हुआ, एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक टॉक हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, उस टॉक्स के थ्रू ही, ठीक है, डायलॉग के थ्रू ही हमने क्या की, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। तो दोनों को पता है ना कि कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और वो उन्हें कंपेल कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू से रिजॉल्व करें, ना कि ओपन न्यूक्लियर वॉरफेयर के थ्रू से रोक रहे हैं। इंश्योर क्या करता है, ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात करता है, ठीक, ये भी फेवर में पॉइंट है। इनहेंस कर देता है बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कंट्री, ठीक, ये भी बात है। नॉर्थ कोरिया का क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंटली उसने अपनी ये नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और बाद में क्या हुआ, यूएस को उसे नेगोशिएशन के टेबल में खुद बुलाना पड़ा कि कल को ये बंदा न्यूक्लियर वेपन पा गया है तो कल किसी को ठोक बजा ना दे, तो इसको इसके साथ नेगोशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस तरीके से इसमें नेगोशिएशन करनी पड़ी थी, तो बार्गेनिंग पावर भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो वॉर को डिटरेंट तो कर ही रहा है ना एक तरीके से, ठीक है। अब जो जोसेफ नाई हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी बुक न्यूक्लियर एथिक्स में क्या दिया, उन्होंने बात करी, उन्होंने सपोर्ट किया इस न्यूक्लियर डिटरेंट की डॉक्ट्रिन को। उसमें क्या कहा है कि ये प्रोटेक्ट हेल्प करती है नेशन को डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सॉवरेंटी, मतलब उसकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो नेशन की होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करती है। तो एक तरह से जो न्यूक्लियर वेपन डिटरेंट वॉरफेयर को डिटरेंट करती है, इसके ये फेवर में पॉइंट है, क्या है कि एस्केलेशन नहीं होने देती है, डिप्लोमेसी से काम करने की बात करती है, ना कि वॉरफेयर के थ्रू। स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को चूज करती है ये, ठीक है, क्योंकि उससे अगर हम वॉर में जाएंगे न्यूक्लियर वॉर में, तो हमारी प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी, पीस सब कुछ टेक पे हो जाएगा, तो ये इंश्योर करती है, ठीक है। और इनहेंस करती है, जिस भी नेशन के पास होती है वो उसकी बार्गेनिंग पावर को भी इनहेंस करती है, और साथ में इसकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी को भी इंश्योर करती है, ठीक है। आर्गुमेंट इन अगेंस्ट, तो अगेंस्ट में आर्गुमेंट जो आपके पढ़ते हैं, ये एक है, न्यूक्लियर डिटरेंस डू नॉट एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट्स, इंस्टेड दे शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रॉक्सी बैटल, नॉन स्टेट वायलेंस। मतलब कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, अब इसके अगेंस्ट में बात करनी है हमें कि नहीं भाई, ये वॉर को डिटरेंट नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, ये वॉर को उसके अगेंस्ट में हमें बात करनी है ना, तो हम इसके अगेंस्ट में बात यही कहेंगे कि भाई ये वॉर को डिटर नहीं करती है, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब एलिमिनेट नहीं करती कॉन्फ्लिक्ट को। अब एलिमिनेट नहीं करती तो क्या करती है भाई, ये शिफ्ट कर देती है। कैसे शिफ्ट करती है, दिस शिफ्ट वॉर इनटू द प्रॉक्सी बैटल्स होने लगती हैं। अब कैसी प्रॉक्सी बैटल्स, जिसमें नॉन स्टेट वायलेंस होने लगता है, टेररिस्ट अटैक होते हैं। मतलब डायरेक्टली वॉर तो नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वाली, क्योंकि अगर वॉर में घुसेंगे तो फिर न्यूक्लियर वॉर भी करनी पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सकेलेशन अगर होता है, मतलब बात अगर बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ जाती है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डिटर्न करते हैं, वो लोग एक बैकएंड का दरवाजा खोलते हैं, जैसे प्रॉक्सी बैटल्स, जिसमें वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू वायलेंस करवाते हैं, जैसे टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, प्रॉक्सी बैटल्स करते हैं। तो ये चीजें कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट में थोड़ा सा आर्गुमेंट है। और क्या है, डज नॉट स्टॉल द वॉरफेयर एट अ स्मॉल लेवल। अब ये स्मॉल लेवल की वॉरफेयर को तो नहीं रोक रहा है ना। अब रशिया यूक्रेन की वॉर जो चल रही है, इसको तो ये नहीं रोक रहा है ना, मतलब पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है, अनेबल टू स्टॉल द वॉरफेयर एट द स्मॉल लेवल। अब रशिया यूक्रेन और हमास और इसराइल के बीच में वॉरफेयर को तो नहीं रोक लिया ना। अब साथ में एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि इमरजेंस एज अ रोग स्टेट को डेवलप किया है, टू ब्रेकिंग द इंटरनेशनल लॉ एंड पोजिंग द थ्रेट टू इंटर सिक्योरिटी ऑफ द अदर नेशन। मतलब इसी ने क्या किया है कि जो डिटरेंट वाला है, डिटरेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर नॉर्थ कोरिया को देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि वो लगातार क्लेम करता है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, वो अटैक करता है। और ऐसे लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन होना, मतलब समझ लीजिए जो रोग स्टेट हैं, मतलब जो लगातार इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास इस तरीके के वेपन को होना
मतलब बहुत डेंजर की बात है। तो वही बात यहाँ पे पॉइंट अगेंस्ट में कही गई है कि इमरजेंस ऑफ रोग स्टेट जो ब्रेक कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, इस तरह की वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी जो पर्टिकुलर नेशन की है उसके सराउंडिंग नेबर नेशन की, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। नॉर्थ कोरिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसके ये अगेंस्ट में फॉर्म जा रहा है कि भाई डिटरेंट नहीं है, डिटरेंट नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब रिस्क ऑफ द एक्सीडेंटल लॉन्च, भाई एक रिस्क ये भी होता है कि भाई आप चलिए मान लीजिए वो डिटेंड कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंटल लॉन्च का भी तो एक रिस्क है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है, इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, कौन भूल सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। कंक्लूजन हमें क्या देना है, एक बैलेंस देना है। भाई न्यूक्लियर वेपन, वाइल न्यूक्लियर वेपन मे डिटर दी वॉर, मतलब वो वॉर को डिटर कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत स्मॉल लेवल की नहीं। बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म स्टेट दे कैन नॉट गारंटीड द लास्टिंग पीस। लास्टिंग पीस ये गारंटीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो बैक डोर से क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप को हार कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे चीजें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही। इवन द ट्रू सिक्योरिटी लाइज नॉट इन द फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन बट इन द डिसआर्मामेंट। आप डिसआर्मामेंट करिए, जिसकी इंडिया भी डिमांड करता है। ट्रस्ट बिल्ड करिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के मेजर्स लगाइए, स्ट्रेंथिंग कीजिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएनसी, इसमें रिफॉर्म कीजिए। आज अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, ठीक है, या इजराइल हमास वॉर, इतनी सारी वॉर्स हो रही हैं और उनको अगर हम रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब एक यूएन अगर रोक नहीं पा रहा है, वो इसीलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरी पूरी तरीके से ध्वस्त है, ठीक है। ठीक है, वो उसमें इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती है, ठीक है। तो उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। तो स्ट्रेंथ करना है हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें ये सारी चीजें करना है जिसकी डिमांड इंडिया भी कर रहा है। इस तरीके से आपको एक अच्छा वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन देना है, वे फॉरवर्ड जो एक्चुअली में डिमांड करता है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको हेल्पफुल लगी हो। नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये वाला टॉपिक, बी वाला, इंटेलिजेंस अनअवॉइडेबल इन टुडे। फिर इसको कल या परसों तक हम इसकी वीडियो भी लेकर आते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।